हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल टैप्स इन किचन। दोस्तों, आपने कभी कटे हुए पालक के ऊपर बेसन को डालकर बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी बनाई है? दोस्तों, ये बहुत ही हमारी टेस्टी और लाजवाब रेसिपी बनके तैयार होगा। अभी तो सर्दियों का टाइम चल रहा है, बहुत सारा अभी मार्केट में पालक आ चुके हैं। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिए, ये हमारा बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी बनने वाली है। ना ही हम इसको पराठा बनाएंगे, ना ही उसको पकोड़ा बनाएंगे। ये हमारा बहुत ही हेल्दी रेसिपी बनने वाली है। तो चलिए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं ये रेसिपी को। तो मैंने यहाँ पे पैन चढ़ा दिया है। अभी इसमें डाल दिया है ऑयल। अभी यहाँ में डाल देंगे साबुत जीरा। जब जीरा यहाँ पे थोड़ा सा चटक जाए, अभी हम यहाँ पे डाल देंगे बारीक कटा हुआ इसमें लहसुन। और यहाँ पे लहसुन को अच्छे से फ्राई कर देंगे, ताकि ना यहाँ पे लहसुन का थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। और यहाँ पे पहले लहसुन को फ्राई कर लेंगे, ताकि इसका कच्चापन भी यहाँ पे चले जाए। अभी हम यहाँ पे डाल देंगे बारीक कटा हुआ इसमें ग्रीन चिली। तो मैंने यहाँ पे ग्रीन चिली का ना यहाँ पे सीड्स को निकाल दिया है। यहाँ पे ग्रीन चिल्ली को भी अच्छे से फ्राई कर देंगे। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाए, तब यहाँ पे मैंने डाल दिया है एक प्याज को बारीक यहाँ पे काट के। और यहाँ पे प्याज को भी अच्छी तरह से यहाँ पे फ्राई कर लेंगे, ताकि यहाँ पे कलर भी चेंज हो जाए प्याज का, और यहाँ पे प्याज थोड़ा सा यहाँ पे सॉफ्ट भी हो जाए। तो यहाँ पे मीडियम फ्लेम में इसको हम फ्राई कर देंगे। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे ना, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा टमाटर को बारीक काट के डाल दिया है। अभी हम यहाँ पे डाल देंगे एक कैप्सिकम। तो मैंने यहाँ पे एक ही कैप्सिकम लिया हुआ है मीडियम साइज़ का। अभी यहाँ पे इन सबको मिला लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम किया हुआ है, ताकि यहाँ पे टमाटर और यहाँ पे कैप्सिकम थोड़ा सा फ्राई हो जाए। बस 1 ही मिनट के लिए मैंने यहाँ पे हाई फ्लेम किया है। तुरंत हम इसको कर देंगे लो फ्लेम। अभी यहाँ पे डाल देंगे थोड़ा सा सॉल्ट, ताकि यहाँ पे हमारे जो टमाटर और कैप्सिकम है ना, इसमें से पानी निकल जाए। अभी यहाँ पे इसको मिलाने के बाद इसको यहाँ पे मैं ढक दूंगी बस 1 मिनट के लिए, ताकि ये सारे यहाँ पे सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ 1 मिनट के बाद यहाँ पे देखिए पूरा सॉफ्ट हो चुका है। अभी हम इसको मिला लेंगे। अभी हम यहाँ पे डाल देंगे थोड़े से मसाले। तो मैंने यहाँ पे बहुत ही साधारण सी मसाले यूज़ किया हुआ है, जो सबके घर में अवेलेबल होते हैं। अभी मैंने डाल दिया है इसमें धनिया पाउडर 1 टीस्पून। यहाँ पे डाल देंगे गरम मसाला। और यहाँ पे मैंने डाल दिया है कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून। और यहाँ पे डाल देंगे थोड़ी सी यहाँ पे हल्दी। और यहाँ पे इन सबको मिला लेंगे। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा वाटर भी यूज़ करूँगी, ताकि यहाँ पे मसाले अच्छी तरह से यहाँ पे कुक हो जाए। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ही पानी डाला हुआ है। पानी डालने के बाद हम इसको ढक देंगे बस 1 ही 2 मिनट के लिए, ताकि यहाँ पे अच्छे से हमारे मसाले यहाँ पे पक जाए और सारे यहाँ पे जो वेजेस यूज़ किए हुए हैं ना, पूरा मिक्स हो जाए हमारे मसाले में। तो दूसरे तरफ मैंने पालक को बारीक बारीक काट लिया है और उसको धो के अच्छे से क्लीन भी कर दिया है। तो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है 2 टेबलस्पून यहाँ पे बेसन। और यहाँ पे बेसन डाल देंगे पालक के ऊपर। और ये रेसिपी दोस्तों हमारी बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी बनने वाली है। अभी मैंने डाल दिया है। अभी हम थोड़ा सा यहाँ पे मिला लेंगे। तो यहाँ पे पूरा हम नहीं मिलाएंगे, बस थोड़ा सा ही हम ऊपर नीचे कर देंगे पालक और यहाँ पे बेसन को। और ये वाली रेसिपी ना दोस्तों आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं, राइस के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही ये लाजवाब लगती है। तो मैंने यहाँ पे उसको थोड़ा सा ही मिक्स कर दिया है। तो हम देखेंगे दूसरे तरफ हमारे यहाँ पे मसाला जो है ना, बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे पक चुका है और सारे ऑयल यहाँ पे ये रिलीज़ कर चुका है। तो यहाँ पे देखिए सारे ऑयल यहाँ पे निकल गए हैं। अभी हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे मिक्स कर देंगे। अभी हमने जो मिला के रखा हुआ था ना हमारा पालक और बेसन को, अभी हम यहाँ पे डाल देंगे। और यहाँ पे हम जब डालेंगे ना एक साथ, तो यहाँ पे हमें
और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। यहाँ पे मिक्स कर देंगे मसालों के साथ हमारे पालक और बेसन को। तो यहाँ पे तुरंत ही हमारा जो पालक है ना वो सॉफ्ट हो जाएगा। और यहाँ पे उसको ढक देंगे बस 2 ही मिनट के लिए, ताकि ये पूरा जल्दी से यहाँ पे सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे दोस्तों जब हम डालते हैं ना बेसन, तो यहाँ पे बेसन थोड़ा सा यहाँ पे चिपचिपा हो जाता है। तो यहाँ पे हम पहले उसको मिला लेंगे। तो मैंने मिलाने के बाद ज़्यादा नहीं ढकना है, क्योंकि पालक है ना तो फटाफट ये सॉफ्ट भी हो जाता है और कुक भी हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे उसको ढक दिया है। अभी मैं दिखाती हूँ आपको दोस्तों बस 1 मिनट के बाद। और ये ज़्यादा भी टाइम नहीं लगेगा बनाने के लिए ये रेसिपी को। तो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ दोस्तों, देखिए ये पूरा सॉफ्ट भी हो चुका है और भी यहाँ पे पूरा मिक्स भी हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए पूरा चिपचिपा हो चुका है। तब हम यहाँ पे डालेंगे थोड़ी सी पानी। तो पानी डालने से क्या होगा ना दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो बेसन है ना यहाँ पे और थोड़ा से कुक हो जाएगा। तो बेसन ना अभी हमारा अच्छी तरीके से नहीं पका हुआ है। तो मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया है थोड़ा सा, और यहाँ पे इसको मिला लेंगे। और यहाँ पे मिलाने के बाद ना क्या होगा, बेसन भी अच्छे से पक जाएगा और हमारे बेसन ना पूरा पालक के साथ यहाँ पे मिक्स भी हो जाएगा। और हम इसको तब तक ढकेंगे जब तक यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ये ऑयल रिलीज ना कर दे। तो यहाँ पे उसको मैंने मिला लिया है। अभी हम उसको ढक देंगे। इसको हम ज़्यादा भी नहीं ढकना है, बस 1 से 2 मिनट के अंदर ना ये आराम से हमारा ऑयल रिलीज कर देगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने मिक्स कर दिया अच्छी तरीके से। अभी हम इसको बस 1 मिनट के लिए उसको हम यहाँ पे ढक देंगे। तो मैंने यहाँ पे उसको ढक दिया है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे सारे ऑयल को रिलीज कर दिया है और यहाँ पे हमारा बेसन भी अच्छी तरह से पक गया है। तो यहाँ पे हमारा जो रेसिपी है ये पूरा बनके तैयार हो गया है। अभी हम इसमें कुछ भी ऐड नहीं करने वाले, अभी जस्ट हम उसको सर्व करेंगे गर्मा गर्म। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा उसको मिक्स कर दिया है। अभी हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो हमारे ये बनके तैयार हो गया बहुत ही टेस्टी एंड बहुत ही हेल्दी वाला रेसिपी। तो दोस्तों एक बार ज़रूर ट्राई करें और कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में उसका फीडबैक ज़रूर दीजिए। आप इसको रोटी के साथ खा सकते हैं, नहीं तो चावल के साथ, पराठे के साथ, नहीं तो पूरी के साथ। बहुत ही हमारी टेस्टी और हेल्दी वाली रेसिपी है। तो ज़रूर एक बार ये दोस्तों ट्राई करें। बच्चे हो या बड़े ही सबको पसंद आने वाले हैं और ये हमारा बहुत ही हेल्दी भी है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।